प्यार में रानू अपने आप को लड़की से लड़का बन चुके हैं। ये आपके कौन है? हस्बैंड। ये आपकी कौन है? वाइफ। पहले आप क्या थे? लड़की। लड़की। अब क्या है? लड़का। बीच में मैंने लुक चेंज किया था, लड़की बने थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे फीलिंग नहीं आती थी कुछ भी कि हम लड़कों को पसंद करें या कुछ भी है। प्रपोज करने से पहले आप लड़की ही थी? लड़की थे। क्या बोली थी प्रपोज में? क्या इनको बोली थी कि ये अपना दिल दे बैठी? अब बोला क्या, नॉर्मली इतना ही बोला था कि आप मुझे अच्छे लगते हो बस। हम लोगों के बीच में सबसे पहले अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन में फिर प्यार हो गया। बस हम लोग यहीं तक सीमित हैं और सीमित ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक दूसरे से प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्यार होता है किसी को तो बात करना अच्छा लगता है, चाहे भले वो बकवास ही क्यों ना करे। हाँ, ये होता है। तो शायद हम बकवास करते थे और ये सुनते थे। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एक रानू है और ज्योति, दोनों की प्रेम कहानी जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश की ये कहानी है। ज्योति के प्यार में रानू पागल होकर, यूं कह लिया जाए तो अपने जेंडर को चेंज करवा लेते हैं, और काफी इनकी स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो में बने रहिए, इनकी जुबान से ही इनकी स्टोरी सुनेंगी कैसे ज्योति के प्यार में रानू अपने आप को लड़की से लड़का बन चुके हैं। साहब आपको मिलवा रहे हैं डायरेक्ट, वीडियो में आप बने रहिए। एक बार अपना नाम बताइए। रानू गुप्ता। रानू गुप्ता। आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति प्रजापति जी। ये आपके कौन है? हस्बैंड। ये आपकी कौन है? वाइफ। पहले आप क्या थे? लड़की। लड़की। अब क्या है? लड़का। आपको पता था शादी से पहले आपको? सब पता था मुझे कि ये लड़की है, और मैंने ऑपरेशन के लिए भी मना किया था इनको। मुलाकात कब हुई थी? सन 2020 में। 2020 में स्कूल में हुआ था कि कहीं रास्ते में हुआ? मेरी शॉप पे। अच्छा, आपकी दुकान है? जी। इनको पहली बार आपके दुकान पे इनसे मुलाकात हुई? जी, इन्होंने मुझे बुलाया था, दीदी कहाँ है, पापा से पूछा था। अच्छा, पहले ही आपको जान गई थी कि आप लड़की हैं? जी बिल्कुल, वो सब लोग जानते हैं। मैं दुकान पे थी नहीं, तो इन्होंने बोला कि अंकल जी रानू दीदी कहाँ हैं, तो बुलाया गया मुझे। तब ऐसे ही बात होते होते फिर इन्होंने सामान खरीदा सोने चांदी का। उसके बाद फिर बोली कि मुझे अगर कुछ बनवाना होगा तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, और हम आपसे कुछ भी चाहिए होगा तो हम आपको डिज़ाइन भेज देंगे, वैसे ही बनवा देना। मैंने कहा ठीक है, नंबर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद मैंने अपना नंबर दिया, फिर इनका हाय हेलो आया, तो उसके बाद फिर मैंने इनकी टीपी देखी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने दोस्ती कर ली। जी। तो आईडी पे इनका फोटो देखकर आप इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और धीरे धीरे आप लोग के बात चलने लगा। बिल्कुल। जी। तो कब ऐसा आया कि आप प्रपोज इनको किए कि ये प्रपोज आपको? हमने किया इनको, हमने किया। आप प्रपोज? जी। तो बात मोबाइल पे ही बात आप लोग से चल रहा था? जी। नहीं, घर पे भी गए थे, हमको ही प्रपोज करने भी और मिलने भी गए थे। मोबाइल पे कितना दिन तक बातें चली? मोबाइल पे तो हमेशा बातें चली, और स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप की बातें चलती थी, 6 महीने तक चली। बातें क्या क्या होती थी? रियल लाइफ को लेकर बातें होती थी कि कुछ दोस्ती यारी की बातें होती थी? ऐसी दोस्ती यारी की बातें होती थी, रियल लाइफ की बातें ये होती थी, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या इंसान बात करता है। बस एक तरीके से बात करना, जब प्यार होता है किसी को तो बात करना अच्छा लगता है, चाहे भले वो बकवास ही क्यों ना करे। हाँ, ये होता है। तो शायद हम बकवास करते थे और ये सुनते थे। शुरुआत में ही लग गया था कि आप दोनों प्यार कर रहे हैं? नहीं, शुरुआत में तो नहीं लगा था ऐसा कुछ भी, शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं लगा था। उस समय कौन सा वो घड़ी आया कि आप लोग के दोनों में एक ऐसा बॉन्डिंग बन गया कि आपके लिए ये जेंडर चेंज करवा लिया? अब ये तो हमें नहीं पता, इनसे पूछ लीजिए। कब प्रपोज आपको किए थे? आपने कब प्रपोज किया? 21 में। प्रपोज करने से पहले आप लड़की ही थी? लड़की थे। क्या बोली थी प्रपोज में? क्या इनको बोली थी कि ये अपना दिल दे बैठी? अब बोला क्या, नॉर्मली इतना ही बोला था कि आप मुझे अच्छे लगते हो बस। फिर इनको हंसी आई, थोड़ा सा इनको मजाक लगा, फिर ऐसे ही मनाते 6 महीने बीत गए। फिर इनको भी लगने लगा कि हाँ रियल में प्यार करती हैं, प्यार हो गया। जब आपको प्रपोज की तो आपको कैसा लगा कि एक लड़की को प्रपोज कर रही है? मजाक लगा। ये मजाक अभी कर रही है, बाद में संभल जाएगी। मजाक लगा। सब कुछ मजाक लगा कि ऐसे ही हम लोग बचपन में फ्रेंडशिप में ऐसा करते थे ना, खेलते थे, तो ये सब करते थे कि कोई किसी को देख लेते, तो मूवियों में देख लेते तो एक दूसरे को प्रपोज करते थे। तो हमें ये लगा कि ये मूवी भी देख कर आई होंगी, इनको भूत चढ़ गया है कि लड़की प्रपोजल लेके कैसे क्या होता है। तो मजाक में हमने सब ले लिया। हमने कहा चलो फ्रेंडशिप से तो बात कर ही सकते हैं, फ्रेंड तो हो ही मेरी आप। फ्रेंड से शादी का रिश्ता तय हो गया। तो आपको और नहीं लगा कि एक लड़की को प्रपोज कर रही है? और क्यों नहीं लगेगा, वो तो लगा ही था। लेकिन बाद में जब इन्होंने सब कुछ अपना बताया, अपनी फीलिंग बताई, इतना तो हम भी साइंस पढ़े थे तो इसके बारे में नॉलेज भी रखते थे, तो फिर मैंने इनकी फीलिंग को समझा, और मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था, वो इनसे मुझे मिला। ये आपको प्यार दे दी? प्यार में क्या होता है, आप लोग गलत सेंस, जो हमारा वीडियो देखे वो गलत सेंस मत लगाना। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। प्यार में क्या होता है, एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे की नखरे उठाना, एक दूसरे की बातों को समझना, ये सब होता है। प्यार का मतलब गलत मत समझना, एक ही नहीं होता है प्यार। जो रिलेशन होता है उसी को प्यार नहीं कहते हैं। अट्रैक्शन होता है प्यार का मतलब।
बिल्कुल अट्रैक्शन होता है। जी। तो कब यही होता है वो प्यार। अट्रैक्शन सबसे पहला वर्ड है। प्यार में 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहला वर्ड है अट्रैक्शन, दूसरा है बीच वाला है वासना, लास्ट वाला है जुनून। अट्रैक्शन, जब इंसान को प्यार में अट्रैक्शन होता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, और जब वो नहीं मिलता है तो उसके ऊपर एक ये रहता है कि हमें ये मिला क्यों नहीं, इसने मुझे क्यों छोड़ा, ये सब होता है। जुनून सवार हो जाता है, वो उसको प्यार का नाम दे देता है। वो सब नहीं था हम लोगों के बीच में। हम लोगों के बीच में पहले सबसे पहले अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन में फिर प्यार हो गया। बस हम लोग यहीं तक सीमित हैं और सीमित ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक दूसरे से प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनके में आप क्या खूबियां देखी, 2-4 इनका खूबियां बताइए। सबसे पहला खूबी थी इनकी केयर करना, मतलब हद से ज़्यादा केयर करना। अगर हमको खरोच भी आ गई है तो मेरे आंसू बाद में निकले, उनके पहले निकले। इतना तो शायद हमें लाइफ में, माँ तो मैंने देखी नहीं थी कि माँ कैसी होती है, बचपन में एक्सपायर हो गई थी, तो इन्होंने मुझे वो दिया, मुझे फील कराया प्यार क्या होता है। मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, अगर मैंने नहीं खाया तो मेरे गांव तक पहुंच जाती थी। अगर मुझे बुखार था तो मेरे लिए सारी दवाइयाँ इकट्ठा करके पहुंच जाती थी। और क्या, इनका केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यही एक तो केयर बता दी, और क्या बताइए कुछ। क्या बताएं अब आपको डिटेल में, बहुत कुछ होता है। वही तो मैं देखूं कि एक लड़की और लड़की से प्यार कैसे कर लेती है, तो इनके अंदर तो 2-4 खूबियां तो होगी इनका। वो तो पूरी खूबियां हैं भैया, हम क्या बताएं हम। उनके अंदर खूबियां ही हैं, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं उनमें गड़बड़। गड़बड़ नहीं दिखता है। तो बहुत लोग को प्यार जब होता है तो सामने वाले को जो भी वो गलत करता है वो भी नहीं पता चलता, वो लोग कहते हैं कि सही है। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, गलत तो नहीं है फिलहाल, वो सब अच्छा ही है। उनमें कुछ गलतियां, ये भगवान तो है नहीं जो गलतियां हो ना इंसान, ना हम भगवान है जो हमें कमियां नहीं होंगी। थोड़ी बहुत हमें भी कमियां, थोड़ी उनमें कमियां, उन्होंने हमारी कमियां एक्सेप्ट की, हमने उनकी की। आपका जो ये लाइफ स्टाइल है, जो लुक है, हेयर का लुक है, आईब्रो अभी कटिंग कराए हुए हैं, अब लड़के आप बन चुके हैं, तो मैं आपको ऐसे बात कर रहा हूँ। और जीन्स का पूरा ऊपर से नीचे तक दिखा दीजिए। इनका पहनावा पूरा ड्रेसअप स्टाइल लड़कों जैसा है। तो कब से है? शादी के बाद आप चेंज किए हैं कि बचपन से? बचपन से हमारे ये तो अभी मिली है सन 2020 में। हम तो बचपन से ही ऐसे रहे हैं। बीच में मैंने लुक चेंज किया था, लड़की बने थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे फीलिंग नहीं आती थी कुछ भी कि हम लड़कों को पसंद करें या कुछ भी है। पापा ने बोला कि शादी करनी है तुम्हारी, कपड़े अच्छे से पहना करो, सूट वूट पहना करो, साड़ियाँ पहना करो। पापा ने साड़ी भी दिलाई, सूट भी बहुत सारे दिलाए। मुझे पसंद नहीं आते थे, मुझे जींस ही अच्छी लगती थी। मेरे पापा बचपन में भी बहुत छोटे थे, तब अगर सूट वो लेके आते थे, फ्रॉक वगैरह या कुछ भी, तो मुझे नहीं पसंद आता था। हम जींस ही लाते थे अपने लिए, तो पापा बहुत चिल्लाते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पापा से कहा मुझे नहीं रहना लड़कियों जैसा, तो फिर पापा को भी समझ में आया कि नहीं रहना तो नहीं रहना। फिर मेरी मम्मी ने पापा को समझाया, दीदियों ने पापा मम्मी को समझाया, ऐसे करके सब सही होता चला गया। फिलहाल मेरी लाइफ बहुत मस्त है इस समय, और भगवान की सब कृपा है, पापा मम्मी की कृपा है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। स्कूल और कॉलेज में जब आप ऐसे ड्रेसअप में जाती होंगी तो लड़के कमेंट नहीं करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि लड़कों से फ्रेंडशिप ही थी मेरी। और फिलहाल तो मेरे कन्नौज के अंदर ऐसा कोई लड़का नहीं है जिससे मेरी फ्रेंड्स बोल चालना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग मेरी सबके साथ बन जाती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियां पहले दीदी कहती थी, अब भैया कहने लगी हैं। अच्छा, हाँ दीदी से भैया का सफर यही रहा है? बिल्कुल। तो दीदी से भैया का सफर जो आप अपने आप को पूरा ट्रांस करवा ली, तो कैसे सिलसिला चालू है? ये आपको कसम दिलाई कि तुम चेंज करवा लो तब मैं तुमसे शादी करूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उन्होंने बोला कि चेंज करवाओ, उन्होंने तो मुझे मना किया था कि ये सब ना करवाइए, ठीक है, ये सब सही नहीं है। तो मैंने कहा मुझे अपने हिसाब से रहना है, और बात शादी के लिए नहीं थी। ये तो ऐसे ही शादी हो गई। हम लोगों का ये जेंडर चेंज करने का कोई इशू मेरा था, इनका नहीं था, पापा मम्मी का भी नहीं था। ईगो था अंदर से? ईगो कुछ ऐसा था कि मैं चेंज करवाऊंगा? नहीं, ईगो नहीं था। बस मुझे ये फील होता था कि हम लड़कों के जैसे रहें, बिल्कुल लड़कों जैसे। अगर मैं 10 बजे बाहर भी हूँ घर के, तो पापा मम्मी ये टेंशन ना ले कहाँ हो कहाँ नहीं, इस टाइप से। अपना काम करने जाते हैं, अपने काम से सीधे घर आते हैं। हाँ, ये सब नहीं है कि अब हम यहाँ खड़े हों वहाँ खड़े हों, ये सब मुझे नहीं पसंद है। जो कुछ है सब दुकान पे है, बैठना उठना सब कुछ। डॉक्टर के पास पहली बार जब गई तो डॉक्टर का रिएक्शन कैसा रहा जब आप उनको बताई? हाँ, थोड़ा सा शॉक्ड हुए थे। क्या बोले थे? कुछ नहीं, यही बोले थे कि ये सब करवाना जरूरी है। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे करवाना है। फिर 6-7 महीनों ने दौड़ाया। हम अक्सर लखनऊ जाते रहे, ज़्यादातर मंगल को निकल गए, लखनऊ ही गए, डॉक्टर के पास गए, बहुत सारी जांचें वगैरह हुई, यही सब होता रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर भी मान गया, डॉक्टर ने बोला अपने पेरेंट्स को लेके आइए, पेरेंट्स से मुलाकात होगी तभी उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। फिर पापा मम्मी को लेके गए, फिर बातचीत मम्मी पापा की भी हुई। बात एक ही है कि बिना माँ बाप के कुछ नहीं हो सकता है, डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाएगा। आप गई थी? जी, हम इनके साथ हमेशा गए, लेकिन बिना पेरेंट्स के कुछ नहीं हो सकता। ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, शादी भी नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपके माँ बाप खुश थे? एकदम खुश थे। तो डॉक्टर कितना पैसा लिया? चेंज क्या क्या चेंज हुआ? अब ये मत पूछो, ये पर्सनल है, ये नहीं बता सकते, सॉरी। ये अभी मना किया है तो ये सब। चार्ज कितना लिया था डॉक्टर अगर लमसम पूछा जाए? मोस्टली 4 लाख। अब खुश हैं? बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो है ठीक है,
लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देख सकते हैं कैसे दो लड़की आपस में शादी कर चुकी हैं। यहाँ पे रानू है और ये ज्योति है। 5 फेरों के रिश्ते में अभी ये बन चुके हैं। शादी के पहले ये अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।